हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बीज। तो बात करेंगे भालू अप्पी के ब्लॉग के बारे में। 15वीं अगस्त के दिन ना बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे एक स्क्रीनशॉट भेजा था कि देखो कॉफ़ी, भालू अप्पी जो है वो 1.5 किलो ब्लश लगाकर मतलब ऐसा दिख रहा था कि भालू पहने लगा था। मुझे लगा कि ये तो खाली इंडिपेंडेंट डे जो है सेलिब्रेट कर रही है, इसमें क्या जज करना। लेकिन मुझे नहीं पता था क्योंकि उसने मुझे ब्लॉक कर रखा है, तो मुझे उसकी ना तो रील देखती है ना ही कुछ भी। और आप कितने भी अकाउंट से नहीं देख पाते, अगर कोई आपको ब्लॉक कर देता है ना तो आप नहीं देख सकते हो, ठीक है। ऐसा रूल है कुछ अभी इंस्टाग्राम का कि भाई वो पकड़ लेता है, सेम डिवाइस से आप जितने भी अकाउंट बनाओ सब में आप ब्लॉक ही रहते हो। तो मुझे लगा कि क्यों लोग ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन फिर मुझे जो है ना किसी ने डाउनलोड करके भेजी वो रील। ऊपर से मैंने आज उसका ब्लॉग भी देख लिया। आपने देखा कितना जो है 1.5 किलो ब्लश लगाकर, मैचिंग सी चूड़ियाँ पहनकर, सैफरन दुपट्टा ओढ़कर, मतलब मैचिंग कपड़े पहनकर, चूड़ियाँ भी उसको चाहिए थी हरी हरी के, मम्मी हमें चूड़ियाँ दो चूड़ियाँ दो। और फिर क्या कहती है कि फ्रेंड्स हम लोग शूट करने गए थे, हमें कुछ शूट करना था इसीलिए। मतलब वो अपने मतलब के लिए, अपने जो है ना कंटेंट के लिए गई थी। उसे कुछ लेना देना नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं, ना ही उसने एक शब्द बोला, ठीक है। और ये जो रील शेयर करी ना मौका देखकर कि भाई 15वीं अगस्त भी है प्लस बोलना भी है, क्योंकि सब लोग बोलेंगे कि तुम इन्फ्लुएंसर हो तो 2 शब्द बोल नहीं सकती हो। तो सेम इसने किया, रेडी वेडी सज धज कर जो है गई और बोलती है हमें शूटिंग पे जाना है, क्योंकि वो एक काम है। वो इस जो भी हो रहा है, जो भी एक लड़की होकर एक लड़की के साथ हुआ उस पर बोलना, ये अपनी ड्यूटी नहीं समझती है। वो तो एक भार है, शूटिंग करने जाना है क्योंकि फैंस लोग डांट लगाएंगे। ऊपर से वहाँ पे भी कुछ बोला नहीं, आज भी नहीं बोला, कुछ भी नहीं, ना ही कम्युनिटी ना कुछ, बस शेरो शायरी कर दी, और वो भी मेकअप लगा लगा के। वाह वाह वाह। और अब क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में इसको गालियां दे रहे हैं ना, तो देखना नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ ना कुछ बोल देगी। तो ये ऐसा ही ये सेम पैटर्न फॉलो करती है। इससे अच्छे तो मैं जनाब को कहूँगी कि ठीक है भाई, बिना किसी ओवर एक्टिंग के एकदम ज़ीरो फिल्टर होकर, पहली बार मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने ज़ीरो फिल्टर होकर ये बोला कि पापा जो भी ये सब करते ऐसी हरकतें होती हैं उनको तो गोली मार देनी चाहिए। और किसी के भी मन में यही विचार आता है, ठीक है, कि एक लड़की के साथ जब दुष्कर्म होता है और वो भी बहुत सारे लोग मिलकर करते हैं ना, यही थॉट आता है कि क्यों हमारे देश में ऐसा कानून नहीं है भाई, कि भाई है ना, आता है। अभी सही गलत हो तो बात की बात है, लेकिन आता है ना मन में हमारे भी यही विचार। तो उसने बिना किसी फिल्टर के ये बात बोली कि पापा ऐसा ही होना चाहिए, कि भाई ऐसा ऐसा हो जाए, तो सही लगा मुझे। और वो भी भाई ऐसा नहीं कि सूट वूट पहनकर सज धज कर बोला, नहीं, वो जैसे भी थे उन्होंने मतलब सुना होगा, उनके ध्यान में वो घटनाएं आई, उन्होंने तुरंत ही उस बात को लेकर बोला। तो अच्छा है भाई, भालू की तरह तो नहीं है, भालू आएगी फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होता वैसे नहीं। अब अम्मी जो है, क्योंकि भाई ने भाई अम्मी को पूछा था, अम्मी का ओपिनियन लिया, तो अम्मी को नहीं लाएगी। अब जो है गुटका किंग बोलेगा फ्रेंड ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मैं ऐसी बातों को जो हूँ बिल्कुल भी नहीं मानता और मुझे बहुत बुरा लगा। चाहे गुटका किंग को पता भी नहीं होगा कि क्या हुआ है पूरा मामला, ठीक है। भालू स्क्रिप्ट बता देगी ऐसा ऐसा हुआ है, और ना ही गुटका किंग का कुछ लेना देना है भाई, उसको तो मिल गया बैठे बिठाए सब कुछ, तो उसको किसी चीज़ से देश में क्या हो रहा है क्या नहीं कुछ नहीं लेना देना, और ना ही उसको कुछ फर्क पड़ता है। बस ये बता देगी कि ऐसा ऐसा बोलना है, मीठी मीठी बातें, ताकि जो है ना फ्रेंड लोगों को अच्छा लग जाए। तो ऐसे तो है ये दोनों। एनीवेज छोड़ो इन दोनों को। हाँ, बालो पे कहती है ना फ्रेंड्स, आप लोग जो है उसको गुटको को बहुत मिस करते होंगे। और गुटको ने भी बोला था फ्रेंड मुझे पता है आप लोग मुझे मिस कर रहे हो, तो हम आएंगे इंशाल्लाह, सब ठीक हो जाएगा, उसके बाद 1 महीने बाद मैं आऊँगा। मैंने बोला था ना, ये एक नंबर का कामचोर आदमी है, अभी से थक गया है। इससे देखो, इसने बोला था कि मैं ब्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसने एडिटर ले आया ये, क्योंकि इसको काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं होता। इसलिए 1 महीने बाद सब कुछ जो है अपना पूरा रेस्टोरेंट वहाँ के जो वर्कर वगैरह पे थोप के जो है भाई साहब ब्लॉगिंग में आ जाएंगे। लेकिन गुटका किंग पे उसकी जो है खुद की ऑडियंस का क्या सोचना है, मैं आपको कमेंट दिखाती हूँ। देखिए, ये लिखते हैं कि फाइनली इट्स द ओरिजिनल सबा का जहाँ, वो इरिटेटिंग गुटका किंग को बार बार नहीं देखना पड़ता है अब। अल्लाह करे वो गुटका किंग रेस्टोरेंट में ही बिजी रहे और ब्लॉग में ना आए, सो दैट वी कैन एंजॉय वॉचिंग भालू एंड हर फैमिली। देखा, ये ओपिनियन है गुटका किंग के बारे में ऑडियंस का। और जब भालू ने ये भी बोला था ना आप लोग मिस कर रहे हैं, तब बहुत सारे लोगों ने यही लिखा था कि भाई हम कुछ मिस नहीं कर रहे, भालू अप्पी आपके पति को रेस्टोरेंट में काम करने दो, वैसे भी वो नल्ला बैठा था पिछले 2 साल से, तो कोई भी भाई मिस नहीं कर रहा। पता नहीं ये किस डिल्यूजन में जी रहे पति पत्नी। ये एक और कमेंट है, ये मोटी फुल टाइम भाभी की कॉपी करती रहती है, भाभी के पास गरम काढ़ा अंकल है तो ये चोमू कृष्णा को पकड़ के ले आई बेडरूम तक में। ये लोग जो है स्टाफ को साथ में रखते हैं, मतलब गुटका किंग और भालू बेडरूम में थे तब व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा था कृष्णा। तो सोचो, मतलब
थोड़ी सी भी शर्म नहीं बची इन दोनों के बीच में। बोल रहे थे कि अब मैं तुम्हें टाइम दूंगा, मैं करूंगा, तो बैकग्राउंड से कृष्णा की हंसने की आवाज़ आ रही थी। वैसे कृष्णा जो है हर किसी के कमेंट पर रिप्लाई करता है जो कि उसकी तारीफ करते हैं, तो यहाँ पे रिप्लाई क्यों नहीं किया जहाँ पे उसको गरम काढ़ा अंकल बोला जा रहा है। एक और कमेंट है जहाँ पर किसी और ने रिप्लाई दिया है, वो भी बहुत मज़ेदार सा, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कृष्णा ने जो है रिप्लाई किया था, थैंक्स फॉर योर काइंड वर्ड्स, अल्लाह ब्लेस यू, जिस पे रिप्लाई दिया है कि डू यू हैव सम सेल्फ रिस्पेक्ट, मुफ्त का सर्वेंट, शर्म नहीं आती, सबा के कपड़े प्रेस करती हो, सबा को भी शर्म नहीं आती, रिजा से इतना काम करवाती है मोटी कहीं की। देखो इस पर रिप्लाई नहीं आएगा क्योंकि तारीफ नहीं की ना। जितने भी लोग तारीफ करते हैं वो लड़का इतना फ्री है कि सब पे रिप्लाई देता रहता है। और बहुत सारे लोगों का कमेंट सेक्शन में ये कहना है कि भाई मुस्लिम धर्म में जब बेटी जवान हो तब नामहरम को घर पे नहीं रखा जाता, और पिज्ज़ा जो है वो अभी जवान हो गई है तो भाई क्यों रखा जाता है। वैसे तो कपड़ों की बड़ी चिंता रहती है, किसी ने कमेंट कर दिया दुपट्टा उड़ा दो, उसको दुपट्टा उड़ा देती हो, तो ये सब तुम्हें नहीं दिखता है क्या। जिस पर भी बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं वहाँ पे भी कृष्णा जी रिप्लाई नहीं दे रहे कुछ भी। तो खाली अच्छे अच्छे कमेंट, ये भालू अपने अपने जैसे कलाकारों को जमा करती है कि जिनको खाली अच्छे अच्छे कमेंट पे ही लाइक करना आता है और अच्छे अच्छे कमेंट जो करते तारीफ पे तारीफ करते हैं उन्हीं को ये लोग रिप्लाई करते हैं। तो ऐसा पूरा सीन। अच्छा कहते हैं कि फ्रेंड्स अब अम्मा पापा के जाने का टाइम आ गया लेकिन हम उन्हें टाइम नहीं दे पा रहे। अच्छा टाइम नहीं दे पा रही है लेकिन रात भर जो है वो एक रात हैम्पर बना रही है, एक रात फिजूल का, ठीक है वो खरीद भी सकती है, ऐसा नहीं कि भाई उसके पास पैसे नहीं, भाई बहुत सारे पैसे, वो खरीद भी सकती है, लेकिन कंटेंट निकालना है। दूसरा कि भाई इन लॉज की सेवा ना करनी पड़े, इन लॉज के पास बैठना ना पड़े, कंटेंट का बहाना देकर नीचे अम्मी के रूम में आ जाती है, ठीक है, बाकी वो जो पिज्ज़ा नान और सबको भी जगाती है। तो टाइम तो है, ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं है। और ये करती ही क्या है भाई, कपड़े काम करने के लिए चुकसानाबाजी है, पूरा घर का बेचारी काम कर लेती है, एडिट वीडियो करने के लिए कृष्णा है, तो इसको क्या ही काम करना है। गुटका किंग जो है रेस्टोरेंट का काम संभाल रहे हैं, वहाँ पे भी सब लोग होते हैं, तो ये क्या ऐसा काम करती है जो उसको टाइम नहीं मिलता है। नौटंकी है खाली, ताकि इन लॉज को ऐसा लगे कि हमारी बहू बहुत बिजी है इसलिए हमें घुमाने लेकर नहीं जा रही, हमें टाइम नहीं दे पा रही। अरे भाई जब वो ब्लॉग देखते होंगे तब वो नहीं सोचते होंगे कि भाई देखो यहाँ पे तो गधों की तरह हंस रही है और वो सब बना रहे, 4-4 घंटे उसके पास टाइम है निकालने के लिए, लेकिन वैसे टाइम नहीं है। अच्छा अगर बात होती है ना कि भाई उसकी मम्मी को या खालाओं को शॉपिंग कराने की, तो भाई मॉल में जाएगी, जियो लेकर जाएगी, जियो मॉल में, या तो ओबरा इन्फिनिटी से ही शॉपिंग कराएगी। लेकिन चुकसानाबाजी और उसकी सास को लोकल शॉप से जो है ना, मीरा रोड की लोकल मार्केट से शॉपिंग करा दी, ताकि जो है 1000-2000 में निपट जाए पूरा काम। 1000-2000 में तो खैर नहीं निपटा था क्योंकि चांदी की पायल दिलाई थी, बट चांदी की पायल तो मिडिल क्लास लोग तक दिला देते हैं भाई, तुम तो करोड़पति हो भालू अप्पी, चाहे तुम जितना भी बोल लो कि फ्रेंड ऐसा नहीं है कि हम जो है बहुत ज्यादा अमीर करोड़पति। अरे किसको बेवकूफ बना रही, जो 3 गाले तुमने लिए हैं ना भालू अप्पी, वो 3 गाले की प्राइस ही है 3.5 करोड़ रुपए। हाँ जिस रोड पे तुमने लिए है, तुम किसको बेवकूफ बना रही हो कि तुम करोड़पति नहीं हो, और वो भी तुम्हारे खुद के है ना, खुद के है ना वो। 3.5 करोड़ के तुमने वो लिए है, रेस्टोरेंट पूरा खरीदा है, और तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम करोड़पति नहीं हो। तुम लाखों रुपए महीने के कमाती हो और तुम करोड़पति नहीं हो। किससे बेवकूफ बना रही हो हमारी प्यारी मिडिल क्लास करोड़पति अप्पी। तो जो चांदी की पायल दिलाई तो मिडिल क्लास भी दिला देते हैं ना, कुछ बड़ा होता है जब, या तो बच्चे का जन्म हुआ, या तो बिजनेस नया शुरू किया, कुछ अच्छी बात होती है घर पे, तो अपने घर पे जो काम करते हैं उन्हें गोल्ड का कुछ बना के देते हैं। हमारे घर पे जो काम करती है जो दीदिया, उनको मम्मी ने गोल्ड रिंग बना कर दी थी जब मेरे नेफ्यू का जन्म हुआ था, तो गोल्ड बना के देते हैं। चांदी कौन देता है भालू अप्पी, लेकिन चांदी सस्ते में निपट जाता है तो चांदी दिला दिया, उसमें भी गुटका किंग वहाँ पे चला गया। अच्छा ये नल्ले के पास वैसे बर्तन धोता रहता है, टाइम नहीं होता है, भालू को टाइम नहीं दे पाता है। मैंने बोला ना हमेशा से, इन दोनों नल्ले नल्ली को बिजी दिखने का शौक है, बिजी है नहीं लेकिन बिजी दिखने का शौक है। देखो इसके जो भाई भाभी इनके पास काम नहीं है तो नहीं है, वो कभी ऐसा नहीं दिखाएंगे कि वो बहुत बिजी है, बस वो बोल देते कि भाई मन नहीं था, तो सीधे सीधे बोल दो भाई क्या बुराई है उसमें, मन नहीं था तो नहीं था। अब उसमें भी जो है बिजी देखो, बहुत काम था मुझे, तो मैं तो टाइम ही नहीं मिल रहा, मैं तुम्हें टाइम दे दूंगा बाबू, मैं बहुत टाइम दूंगा। अरे भाई 2 साल से टाइम है तो दे रहे थे, अब काम कर रहे हो 2 दिन से, वो भी नहीं हो पा रहा तुमसे। और इसमें भी फ्रेंड्स हम तेरे को पूछने के लिए फोन करना पड़ता है 5-5 मिनट में फ्रेंड,
गुटको हमारे साथ अब तो बातें भी नहीं करते फ्रेंड्स, ना वो वाली बातें ना वो वाली बातें। अच्छा ये बहुत बिजी रहती है, एक साइड में ये वो कहती है कि मैं टाइम नहीं दे पाती हूँ, मैं तो बहुत बिजी रहती हूँ, और इसके पास जो है हर 5 मिनट पे गुटका किंग को कॉल करने का जो है समय है, लेकिन इन लॉज के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए फ्रेंड्स हम तो बहुत ज़्यादा बिजी है। जब उसकी सास और उसके इन लॉज ये बात सुनने के बाद ब्लॉग्स देखेंगे तो उनको कैसा फील होगा कि भाई 4-4 घंटे और गुटका किंग को फोन बार बार करने के लिए बड़ा टाइम, लेकिन इन लॉज के लिए टाइम नहीं है। सेम गुटका किंग का भी है। वैसे बोला फ्रेंड आज तो मैं बहुत बिजी था, लेकिन जब शॉपिंग करने जाएगी या तो कहीं पे भी जाएगी गुटका किंग नल्ला तुरंत आ जाता है दौड़कर। शॉपिंग करने का वहां पे भी पहुंच गया, और भाई जैसे ही चुकसानाबाजी ले रही थी शॉपिंग करी तो हर बार इसका रहता है। अपने अलावा कोई और भी शॉपिंग करता है ना तब ये नल्ला बहुत ज़्यादा जो है हाइपर हो जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि ज़्यादा पैसा ना खर्च करवा ले। इसके पैसे खर्च करने का और इसके पैसे उड़ाने का हक सिर्फ मेरा है, मेरा अधिकार है। पिज्जा हो चाहे कोई भी हो, कोई भी शॉपिंग करे, चलो चलो बहुत टाइम हो रहा है, चलो चलो। अरे नल्ले तुझे अगर इतना ज़्यादा लेट हो रहा है तो जा ना, काम कर अपना, किसने कसम दी है। और सेम भालू ने भी बोला कि गुटको तुम जाओ, तो अभी नहीं, चलो चलो चुकसाना जल्दी करो जल्दी। अरे तुझे क्या करना है, तेरा जहाज छूट रहा है क्या जल्दी करने के लिए, और छूट रहा है तो निकल ले, निकलता बन। लेकिन नहीं, अपने अलावा इस आदमी से बर्दाश्त नहीं होता कि भालू के पैसे कोई भी जो है अपने ऊपर, भालू किसी और पे ऊपर जो है पैसे खर्च करे। इनफैक्ट भालू पे भी इसने तो रिस्ट्रिक्शन लगाए थे, तुम नहीं लोगे चप्पल, 10 जोड़ी चप्पल बहुत ज़्यादा है। और तू जो हर दूसरे दिन जूड़ी हो जाता है, शॉपिंग कर लेता है ना बड़े बड़े मॉल से, और मुंह बना लेता है जब वो कुछ नहीं लाती, उसका क्या। तो ये ऐसा आदमी है कि ये नहीं चाहता कि अपने अलावा किसी पे भी भालू अपना पैसा खर्च करे। और क्या कहता था नल्ला, मैं दिला दूंगा डायमंड रिंग, मैं दिला दूंगा। अरे भाई पहले तू अपना रेस्टोरेंट चला अच्छे से, जो कि भालू ने ओपन करके दिया है, बाद में डायमंड रिंग दिलाना। 1 लाख रुपए की डायमंड रिंग जो है वो वैसे तो बोल रहे हैं कि हमारा कुछ इतना बड़ा जो है रेस्टोरेंट नहीं है फ्रेंड्स। अरे झूठी, करोड़ों का लिया है तूने, इतना बड़ा नहीं है। हाँ 3 गाले पूरे लगे हैं उसमें, और इतना बड़ा नहीं है, इतना छोटा सा है। और क्या कहती है कि करोड़पति कोई ओवरनाइट नहीं बनते, तू बन गई है बहन बिना किसी मेहनत के, भाई भाभी के दम पे, भाई भाभी की फेम को यूज करके तू तो जरूर से बन गई है। करोड़पति तुम लोग ऑलरेडी हो, बनना क्या है, तुम ऑलरेडी हो। करोड़ों का घर है, करोड़ों का रेस्टोरेंट है, मीरा रोड वाला घर भी, उसकी भी वैल्यू भी करोड़ में है ना। करोड़ों की गांव में प्रॉपर्टी होगी तो तुम करोड़पति तो हो ही। ये क्या भी जो है सिंपैथी कार्ड अलग ही चल रहा है इन लोगों का कि भाई हम जो है बहुत मेहनत करिए, आप आओ आओ। और इतना ओवर प्राइस रेस्टोरेंट है, इतना ओवर प्राइस रेस्टोरेंट, वो भी मीरा रोड में। भाई ऐसा लग रहा है कि बैंड्रा में इन लोगों ने जो अपना रेस्टोरेंट ओपन किया। भाई इतना ओवर प्राइस, इतना महंगा कौन बेचता है खाना, और कौन आएगा। ये तो अभी जो है क्रेज है भाई फूड ब्लॉगर्स में और बाकी ब्लॉगर्स में कि भाई व्यूज आएंगे, अपना भी काम निकल जाएगा। ठीक है खर्चा कर देते, 2-3 हज़ार का तो आ रहे हैं, वैसे कौन आएगा। वहाँ की जो लोकल जनता है वो क्यों भाई इतना महंगा खर्चा करेगी, उससे अच्छा तो बढ़िया ढाबे है वहीं पे जाएगी ना। तो मुझे नहीं लगता कि इतना जो ओवर प्राइस रखा है इन्होंने महंगा, ये ज़्यादा दिन तक इतना नहीं सर्वाइव करेगा। हाँ ये भाई है कड़वी बात, लेकिन सच है, इतना महंगा नहीं चलता। और मीरा रोड तो भाई, मीरा रोड जैसी जगह पे इतना महंगा, जहाँ पे ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है, भारी मात्रा में ऑप्शंस है, मतलब इतने सारे ढाबे, इतने बढ़िया बढ़िया रेस्टोरेंट्स है, तो आई डोंट थिंक सो कि ज़्यादा सर्वाइव कर पाएगा। अभी तो क्रेज़ है, अगर उन्होंने प्राइस कम नहीं की तो ज़्यादा देर तक, ज़्यादा दिन तक ये खेल चल नहीं पाएगा इन लोगों का। अभी नया नया तो होता है, नया 9 दिन पुराना 100 दिन, यही बात है। तो देखते हैं फिर भाई। और भाई अब तो नई जो है मार्केट में उतर रही है हमारी मक्खी मैडम बिजनेस करने के लिए, कपड़े का ही है उसका, कपड़े का ही, क्योंकि मैंने बोला ना कि वो अपने आप को लेडी मनीष मल्होत्रा समझती है, तो कपड़े का ही है। बट उसमें भी भाई खाली वो अपने नाम का पैसा ना ले कि भाई मैं बेच रही हूँ तो मैं इतना महंगा बेचूंगी, क्योंकि वैसे तो ये लोग, इसको भी पता है कि इनकी ऑडियंस जो है बेचारी लोअर मिडिल क्लास है, इतने ज़्यादा प्राइस रखते हैं, इतना महंगा बेचते हैं, इनको ये शर्म नहीं आती कि भाई वो तो आ भी जाएंगे हमसे जो है फ़ोटो क्लिक करवाने के बहाने। 2,000 रुपये उनकी मुद्दल जो है पूरी महीने की इनकम होती है 10-15 हज़ार रुपये, उसमें भी 2,000 का वो खर्चा कर देंगे, क्योंकि वो आएंगे, वो पगलेटे भाई, वो आएंगे फ़ोटो खिंचवाने, या किसी भी कि भालू ओपी ने बुलाया है तो जाना ही पड़ेगा ऐसा करके। तो भाई इनकी ड्यूटी बनती है कि थोड़ा कम प्राइस रखें, लेकिन नहीं फिर रोती है कि करोड़पति रात में ही नहीं बनना चाहता है। अरे तू है करोड़पति बिना किसी मेहनत के, लो एफर्ट वाले व्लॉग डाल कर कि भाई शॉपिंग कर ली, खाना खा लिया, बाकी जो है पिज्ज़ा नान वगैरह से मेहनत करवा ली, तू बन गई है। ठीक है नौटंकी औरत। तो कहने का मतलब ये है कि ये दोनों वैसे बनते हैं कि बहुत बिजी है, लेकिन करती कुछ नहीं है भालू। और ना ही गुटका किंग भी जो है अभी दिखा रहा है, क्योंकि सबको ऐसा लगेगा, बहुत सब लोग घर जमाए बोल रहे थे, नल्ला बोल रहे थे, तो ये करने के लिए कि मैं बहुत बिजी था, लेकिन जैसे ही बुलाती है भालू शॉपिंग पे हो चाहे कहीं बाहर जाना, तुरंत आ जाता है।
तो कुछ काम वाम नहीं है, खाली ढोंग करते रहते दोनों के दोनों। और मौदाहा मंडली को बेचारी को मीरा रोड की मार्केट से पकड़वा दिया। मैं ये नहीं बोल रही कि भाई मार्केट, लोकल मार्केट का सामान खराब होता है, लेकिन ये भेदभाव करती है। वैसे क्या बोलती है कि फ्रेंड्स हमारे तो दोनों ही माँ बाप जो एक जैसे हैं, इनके माँ बाप मेरे हैं और मेरे पेरेंट्स इनके हैं, तो उनको क्यों कभी शॉपिंग नहीं करवाई मॉल से? हाँ, वो डिस्काउंट में वो बार्टर कोलैब कर लिया वहाँ पे, जहाँ पे कपड़े लेने गई थी ना, कि फ्रेंड्स हमें नहीं पता है सेल था, तुझे पता था, वो बार्टर कोलैब था तेरा, ठीक है, मैंने जाना मेरी एक फ्रेंड से जो कि इन्फ्लुएंसर है, तो बोली हाँ वो बार्टर कोलैब ही चल रहा था, इसीलिए तो सारे इन्फ्लुएंसर जा रहे थे वहीं पे। तो क्यों झूठ बोल रही है कि भाई हमें पता नहीं था, झूठी औरत। बार्टर कोलैब था, मुफ्त में सारे सूट मिले तुझे, जो भी सास वगैरह को दिलाए, सास को, चुकसाना आंटी को, सबको भर भर के लाई, मुफ्त में मिले सारे। किसको बेवकूफ़ बना रही हो? और अभी मार्केट से दिलवा दिया ताकि निपट जाए सस्ते में, ज़्यादा महंगा खर्चा करना ना पड़े। बाकी अम्मी जान के लिए तो भाई वहीं से दिलवाएगी, बीबा के और ऋतु कुमार के सूट ही दिलवाएगी। अच्छा, खुद से मोबाइल गिरा ना तो डोंग की स्माइल दे देख रही फ्रेंड, इस फोन का तो जो है पूरा सत्यानाश हो गया। अगर ये रिजा से होता या रिहान से ना तो 2 ताने मारती थी और गुटका किंग को भी बताती, पता है सन्नी आपको क्या हुआ, आज तो रिहान ने जोर से मोबाइल गिरा दिया, आज तो रिजा ने ऐसा कर दिया। खुद से गिराया तो डोंगी से गधे की तरह हंस हंस के बताने लग गई। अपनी लापरवाही को अच्छे से ये छुपा देती, पर्दा डाल देती है। अगर इससे पास्ता ना बन पाए तो पास्ते की गलती है, अगर इससे पॉपकॉर्न जो है ढंग से ना बन पाए तो पॉपकॉर्न कंपनी की गलती है कि वो अच्छे पॉपकॉर्न नहीं बना रहे थे, कुकर की गलती है, भालू अपनी गलती कर ही नहीं सकती है। अब मोबाइल गिर गया तो भाई बोल रहे अरे इसका तो बेचारा का सत्यानाश हो गया, तूने गिरा गिरा कर सत्यानाश कर दिया उसका। वैसे क्या ही होगा भाई। और खुद के होटल को प्रमोट करने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकती है भाई। रिजा को कम मार्क आएंगे ना तो बोलेंगी, रिजल्ट बता देगी पूरी दुनिया के सामने कि फ्रेंड्स देखो इतना रिजल्ट आया, लेकिन क्या कर सकते, हर कोई जो है पढ़ाई में अच्छा नहीं हो सकता। अरे तेरी वजह से वो पढ़ाई में अच्छी नहीं है, तेरी वजह से अपनी पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पा रही है, हर दिन केक बनवाती रहती है या तो हैम्पर बनाती है। तो जो तेरे अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत है, शर्म नहीं है? हाँ, मजदूर बना के रख दिया बेचारी को उसने। वो तो जो भी तेरा फोन पे या जो भी है भाई, वो स्पाइनलेस लड़का, उसका तो छोड़ो, रिजा पे तो तरस खा ले थोड़ा सा, बेशरम औरत। जब देखो तब उससे केक बनवाएगी या तो जो बनवाएगी कर और खुद जो है खाली रिकॉर्डिंग करेगी, ऐसा है, चलो चलो कंपटीशन करो। और वो भी बेवकूफ़ है सबके सब। अब अरे इसका तो कंटेंट निकल रहा है, उसी बहाने टाइम पास हो रहा है भाई, ब्लॉग की जो है भाई ज़्यादा ड्यूरेशन बढ़ रही है, लेकिन तुम लोगों की स्टडी को जो है भाई ये बर्बाद करी है औरत। इसके ना कोई दोस्त है ना कहने को भी कोई वो है, भाभी इसको भाव नहीं देती ज़्यादा, तो टाइम पास करे तो करे क्या। तो यही भाई टाइम पास बना के रख दिया है, मजाक उड़ा दिया बेचारी के जो है करियर का रिजा के। ये कभी भी रिजा को अच्छी चीज़ों के लिए प्रेरित नहीं करेगी। कल देखा कितनी खुश हो गई थी, अब तो तुम नहीं जा पाओगी कभी भी, मतलब ये जलती है रिजा से। तो भाई ये कब समझेगी रिजा की उसको अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। अब तो 18+ भी है, इतनी समझ तो होनी चाहिए खुद के अंदर कि भाई ये सब नहीं करना ही चाहिए, ये सब टाइम पास है। अगर तुम्हें इतना ही ज़्यादा शौक है बेकिंग का या कुकिंग का तो प्रोफेशनल कोर्स ज्वाइन कर लो, हाँ, जिससे तुम्हारे आगे चलकर तुम एक वो स्किल ही है, स्किल डेवलपमेंट का ही एक कोर्स हुआ और आगे चलकर भाई 2 पैसे तुम कमा सकती हो उससे और आगे चल के वही काम आएगा। ये तो अपने एसेट्स बनाती जा रही हो, तुम लोग तो अभी वही के वही हो ना। लेकिन नहीं, ना ये अच्छी सलाह देगी, ना ये चाहेगी कि वो लोग कभी भी आगे बढ़े ज़िंदगी में। ये तो यही चाहेगी कि भाई वो दोनों छोटी छोटी बातों के लिए इस पर डिपेंडेंट रहे, ताकि वो व्लॉग में आते रहे और मैं जितना मर्जी उतना एक्सप्लोइट करती रहूं और मेरी मर्जी के हिसाब से, कन्वीनियंट के हिसाब से उसको बॉडी शेमिंग भी कराओ और उसका कंपैरिजन भी कराओ दूसरी जो है मेरी कजिन के साथ। तो यही वही चाहेगी भाई, इसका तो मेन कंटेंट ही वही है। खुद के जो है थोबड़ा जहाँ सूजा रहता है, बंदर की तरह फूला रहता है, वो नहीं बताएगी जब गुटका किंग से नाराज होती है। लेकिन जब रिजा और उसकी जो कजिन्स है वो आपस में झगड़ा करेगी, दिखा देगी ताकि रिजा जो है बुरी दिखे और लोग उसको गालियाँ दे कमेंट सेक्शन में, और ऐसा होता भी है। तो ये इतनी ज़्यादा चालाक और नालायक है भाई। खरीद लेना, तो अगर तुझे गिफ्ट देनी है या तो भेजने हैं बच्चों को इंडिपेंडेंट डे पे जो है केक्स, तो खरीद ले, छोटे छोटे केक्स खरीद ले। लेकिन नहीं भाई, अगर मैं जागूंगी तो तुम्हें जागना पड़ेगा और मैं अपने इन लॉज के साथ टाइम स्पेंड नहीं करना चाहती हूँ। तो टाइम पास करो कैसे भी। अपनी अम्मी का घर इसने वेयर हाउस बना दिया है और खुद का घर तो कबाड़ खाना। इतने सूट बाप रे, और कहती पता नहीं गुटकू कैसे हो जाता है। आलस की दुकान, आलस की चलती फिरती दुकान। 5 दिन तक ना नहाने वाली औरत, मैं बता दी हूँ किस लिए हो जाता है, क्योंकि तेरे पास ना फ्रेंड करने के अलावा कुछ और काम ही नहीं है। ठीक है, पूरा दिन फ्रेंड करते फिरेगी और जो खाना बनाने वाले चुकसाना उनको इनडायरेक्टली बोल रहे कि पता नहीं गुटको ये ऐसा क्यों हो जाता है। तेरा पर्सनल काम भी, तेरा अंडरगारमेंट भी वो सेट करे अभी। हाँ, इतना भी तू नहीं कर सकती। अरे तू करती क्या है भाई, ये करती क्या है? खाली पूरा दिन ये कैसे निकाल लेती हो कि खाली गुटका किंग को कॉल करने में
और भाई अब तो एडिटर भी है, पर्सनल नौकर रिजा को बना रखा है, तो क्या ही ये काम करती होगी? खाना घर का काम तो पूरा, घर को तो पूरा रुखसाना बाजी ही संभाल रही है, तो ये करती क्या होगी पूरा दिन? जो बोलती हम बहुत बिजी थे, हम बहुत बिजी थे, ना ये इतनी ज़्यादा स्टोरी शेयर करती इंस्टाग्राम पे, तो आखिर ये बिजी रहती कहाँ पे है? फ्रेंड्स, हम गुटकों के ख्यालों में खोए रहते तो बिजी रहते, आप ऐसा मत बोलो कि हम कहाँ रहते हैं। फ्रेंड्स, आपको नहीं पता हमारे स्ट्रगल्स, हमें पार्सल्स आते हैं, वो पार्सल को ओपन करना, फिर वो पार्सल को घूरते रहना, फिर जो है अम्मी की लालची नज़र से बचाना, फिर फ्रेंड्स पिज़्ज़ा को ताने मारना, नान को कोसना कि तुम तो भाई के ब्लॉग में आ रहे हो, मेरे ब्लॉग में आते नहीं हो, तो बहुत काम रहते फ्रेंड्स। और फिर भाभी की बुराइयां करके बताना खाला वगैरह को, तो काम ही काम है। आप ऐसे क्यों बोल रहे हो कि हमारे पास काम नहीं है? बहुत काम आते, बहुत काम पेंडिंग है फ्रेंड्स। अच्छा, ये जानबूझ के कंटेंट तो निकाल ही रही थी, ऊपर से बोल रही थी कि जो भी जीतेगा उसको खाना खिलाना पड़ेगा उसी के रेस्टोरेंट में। अरे भाई, तुम्हारे रेस्टोरेंट में, और बोल रहे कि 10 लोगों को, 10 कस्टमर को भी खिलाना पड़ेगा। अच्छा, वो लोग खिलाए, लेकिन भालू पी जिसने 4 साल से फ्रेंड आप ही की दुआ, उनकी दुआ नहीं, उनको जो बेचा है ना, जो फालतू प्रोडक्ट भी बेचे, अभी तूने वो खुद टकली है, लेकिन जो हेयर ऑयल बेचा है, हेयर ऑयल सेल किया है, उसका भी भाई वो भुगत रहा है ना। उनके पैसे बर्बाद करना, उनका टाइम, उनको दिखा दिखा कर कमाना, करोड़ों जो कमाते, उनकी दुआ से नहीं, दुआ तो तेरे घर वालों की होगी। तो उनका कीमती टाइम और उनको बेच बेच कर, जो कि अच्छे प्रोडक्ट होते भी नहीं है, पहले पास्ट में तो तूने कैसे कैसे प्रोडक्ट प्रमोट किए हैं, तो उनके साथ धोखाधड़ी कर करके, उनको लूट के जो है ना, तुमने यहाँ तक पहुँचती हो। ठीक है, ये मत बोलो कि आपकी दुआओं की वजह से, ना 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 ना, उनको लूट के पहुँची है तू यहाँ पे, उनके साथ धोखाधड़ी करके पहुँची। दुआ तो तेरे परिवार वालों की बोल तो ठीक लगेगा कि भाई उनकी ब्लेसिंग की वजह से, बनती कितना है भाई। और तूने 4 साल से खूब लूटा है, लेकिन एक बार भी किसी को भी फ्री में खाना खिलाया? लेकिन नहीं, उनके घर पे जो फाइनेंशियली भाई इंडिपेंडेंट भी नहीं है, भालू पे डिपेंडेंट है, वो लोग खाना खिलाएंगे कस्टमर को, क्यों खिलाए भाई? और उनका क्या फ़ायदा तेरे इधर जो है कस्टमर को खाना खिला के? बस इस औरत को किसी ना किसी बहाने से अपने रेस्टोरेंट को प्रमोट करना है। रेस्टोरेंट से मुझे याद आया, ये झूठ बोल रही है कि उसकी सास को जो है पेट दर्द हुआ है, उसकी सास को फूड पॉइजनिंग हो गया है। ठीक है, फूड पॉइजनिंग हो गया है, जिसके चलते जो है, ठीक है, और 3 दिन से बाहर से खाना खा रही है। बाहर में कहाँ से खाना खा रही है? वो भालोपी के रेस्टोरेंट से। तो भालोपी के रेस्टोरेंट का खाना खाकर उनको फूड पॉइजनिंग हो गया है। अब भालोपी, आपका क्या कहना है? क्योंकि बाहर का तो वहीं से खाना खा रही है, तो इतना अच्छा तो है भाई। और जिस हिसाब से जितनी हाइजीन मेंटेन की जा रही है चॉकलेट्स बनाने में, चाहे केक बनाने में, मुझे तो डर लग रहा है कि जो हैम्पर जिसे मिलेंगे, जो केक मिलेंगे, उनको भी कहीं फूड पॉइजनिंग ना हो जाए, क्योंकि हाइजीन तो भाई 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 बहुत ज़्यादा मेंटेन की जा रही है। अब हर किसी का इम्यून सिस्टम है, इन लोगों की तरह लोहे का तो होता नहीं है, ठीक है ना, बॉडी रिएक्ट कर देती है। तो उनकी सास की बॉडी ने रिएक्ट कर दिया भाई, वो चिकन पिकन सब खा खा कर रिएक्ट कर दिया। तो वही है भाई कि ज़्यादा अच्छा भी नहीं रहता, लेकिन हाँ, ये ज़रूर बेचेगी, क्योंकि इसका तो काम ही वही है प्रमोट करना। ये हर एक बहाने से प्रमोट करेगी कि फ्रेंड्स आप आना। अरे क्यों आए, प्राइस घटा पहले। तुझे तो पता है तेरे फैंस जो है लोअर मिडिल क्लास है, तो लोअर मिडिल क्लास के हिसाब का वो मेन्यू है। नूडल्स 300 रुपीज़ के है भाई कहाँ पे मिलते हैं, और वो भी मीरा रोड के हिसाब। चलो बैंड्रा वगैरह हो गए तो 400 तक ठीक है कि चलो मिल जाते हैं वहाँ पे। मीरा रोड में तो भाई 120 150 में जो अच्छी जगह पे अच्छे खासे टेस्टी नूडल्स मिल जाएंगे तुम्हें। 300 किस बात के लिए नहीं, पता नहीं है। और बोल रही फ्रेंड्स, आप ही को सोचकर, आप ही को देखकर हमने ये मेन्यू डिसाइड किया। अरे भाई, उनको देखकर अगर किया होता तो बहुत सस्ती प्राइस रखी होगी, खैर। लेकिन भाई उसका तो यही काम है, अपने बिजनेस को प्रमोट करना है, लेकिन ऑडियंस पे है। और ऑडियंस भी वही है कि चाहे वो महीने का 10-12 हज़ार क्यों ना उनके पति कमाते हो, लेकिन बस भालूपी के रेस्टोरेंट जाना है, 2-2 हज़ार रुपये देने हैं। करो भाई, फिर क्या ही कह सकते हैं तुम लोगों का। और कहती फ्रेंड्स, हमें स्मूदी नहीं अच्छी लगती है, हमें सिर्फ जो है तेल वाला खाना अच्छा लगता है, हमें डाइटिंग नहीं अच्छी लगती। और फ्रेंड्स, फल खाने का तुम्हारे पास टाइम ही नहीं रहता। हो कितनी बिजी है बेचारी, कितनी बिजी है रिजा को एक्सप्लॉइट करने के लिए, कृष्णा का जितना हो सके उतना फ़ायदा उठाने के लिए, क्योंकि एडिटर है खाली, लेकिन घर का सारा काम करवा लेती है। और भाई उसको तो खाली 2 फूल चढ़ाओ, पाना चढ़ाओ, उसको चने के झाड़ पे चढ़ जाएगा कि कृष्णा तो आपको है ही पता कितना हार्ड वर्किंग है। तो कृष्णा खुश हो जाता है, कमेंट सेक्शन में हर किसी को जवाब देने लगेगा। तो उसको पता है कि उसकी कमजोरी क्या है, वो फैन बॉय है, उसको जितना मर्जी अपने फायदे के लिए यूज़ करो, वो मना नहीं करेगा। तो भाई बहुत बेचारी बिजी रहती है ये सब करने के लिए, टाइम नहीं मिलता फ्रूट खाने का। और वो जो स्मूदी भी बनाई है ना, वो रिजा ने बना कर दी है, लेकिन दिखाया नहीं ब्लॉग में। इतनी नालायक है ये औरत,
चाय भी है, अगर पिएगी तो रिजा बना के देगा। अरे तुझे शर्म नहीं आती निकम्मी? हाँ, तेरे मोटे मोटे हाथों से काम कर, थोड़ी चर्बी गलेगी तेरी, लेकिन नहीं, नहीं करेगी। और सास की तबीयत खराब थी, ठीक है, रात से ही तबीयत खराब थी, लेकिन मजाल है, और 2 दिन में तो जाने भी वाली थी, मजाल है उसके साथ टाइम स्पेंड करे। 4 घंटे जो है नीचे जो है टाइम पास करने लग गई, ही कर करके। अरे थोड़ी तो शर्म कर ले नालायक औरत। चलो, बहू बहू का फर्ज तो भाड़ में गया, बहू बहू नहीं, कोई इंसान भी अगर बूढ़ी औरत है, बीमार है, तो तुम्हारा फर्ज बनता है कि भाई तुम उनके पास बैठो, उनको कुछ ज़रूरत है, क्या है, ठीक है कि नहीं है। अरे कंटेंट तो बनता रहेगा कल भी, लेकिन उसको अच्छा लगता ही नहीं है, उसको टाइम स्पेंड करना अच्छा ही लगता ही नहीं है। जब बात आई ना जाने की, तब चुकसानाबाजी चाह रही थी कि उसे रोका जाए। कृष्णा पूछ रहा था कि क्या आप चले जाओगे, तो बोले पता नहीं, अभी पता नहीं, देखते हैं। तो भालू जी देखते हैं। और जब गुटका किंग आया अपनी माँ को पूछकर कि अम्मी तो बोल रही थी कि अब जाना है, तो बोलती है कि फ्रेंड्स रोक भी नहीं सकते क्योंकि इतने दिन तो रुके हैं। मतलब इतने दिन तो रुके, उसका मतलब ये है कि वो मेहमान हो, जैसे मेहमान आए हैं, वो बहुत दिन रुके हैं, तो रोक नहीं सकते। अरे तुझे शर्म नहीं है? कोई और होता है इंसान, बोलता था कि भाई ये 4-5 दिन और रुक जाओ, तबीयत जब ठीक हो जाए तब जाना। उनको फूड पॉइजनिंग हुई, पेट दर्द हो रहा है, बुजुर्ग है महिला, वो रास्ते में अगर और तबीयत खराब हो गई तो, लेकिन नहीं, ये तो खुश थी। इसकी खुशी ना चेहरे पे साफ दिखाई दे रही थी कि हाश जा रहे हैं, बला टली, ऐसा सोच रही है कि भाई हाश जा रहे हैं यहाँ से, मुझे अब जो है नाटक नहीं करना पड़ेगा आदर्श बहू बनने का, मुझे सेवा वेवा नहीं करनी पड़ेगी, अब जा रहे हैं, अब छुटकारा मिला मुझे। तो इस प्रकार की इसकी मानसिकता है। ये और इसकी माँ दोनों ही खुश हो गए, क्योंकि अब खुल के फिर बुराइयां करेंगे सबकी, अभी कर नहीं पा रहे हैं ना, तो माँ बेटी फिर मजे मजे करेंगे। देखना अभी जैसे ही जाएंगे ना, अम्मी जान को लेकर और पूरी जो है पिज्ज़ा नान सबको लेकर जाएगी ओबरो इन्फिनिटी घूमने के लिए, क्योंकि इसको ऐसे ही मज़ा आता है। ज़्यादा लोगों में रहने में इसको मज़ा नहीं आता है, बस इसको ये चाहती है कि उसके घर में खाली वो और गुटका किंग। इसीलिए तो बोल रही थी ना कि बहुत दिन हो गए, इसलिए नहीं रोक सकते। रहे बहुत दिन हो गए, तू दिन गिन रही थी क्या कि कितने दिन से रुक रहे हैं? कितने नालायक है भाई ये। और गुटका किंग तारीफ करता है कि तुम बहुत अच्छी हो, मेरे माँ बाप का बहुत ख्याल रखते हो। हाँ, बहुत ख्याल रखती है तेरे माँ बाप का, देखा हमने, बीमार थी माँ उसकी और नीचे चली गई चैलेंज खेलने के लिए। और जितना ये रिजा रेहान को एक्सप्लॉइट कर रही है ना, दोनों को सैलरी देनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि उसके भाई करियर की तो ऐसी तैसी करने में ही लगी पड़ी है। ये सैलरी दो भाई, या तो FDs कर दो। लेकिन नहीं, उसको पता है कि इन लोगों को पता नहीं इस सब चीज़ों के बारे में। वो तो भाई फीचर और इस बात से ही खुश है, छोटा मोटा सामान मिल जाता है उसमें खुशम खुश है, तो वो सैलरी तो क्या ही मांगेगा, अपना जो हक है वो नहीं मांगेंगे। और ना ही ये भालूपी देंगी। भालूपी तो अभी भी गरीब बनी पड़ी, और गुटका किंग के फ्रेंड हमारी जमा पूंजी सारी इन्वेस्ट कर दिया। अरे तूने जमा पूंजी इकट्ठी की भाई, तो वहाँ पे सऊदी में तेरे महीने की पगार होगी तेरी 30-35 हज़ार, जमा पूंजी कहाँ तूने इन्वेस्ट करी? झूठे। भालू अप्पी के ब्लॉगिंग के जो है ना इजी मनी, वो सब गई है वहाँ पे, जमा पूंजी कुछ भी नहीं गई, झूठ तो बोलो मत। अच्छा, ये गोबरी अनहाइजीनिक लेडी जो है वो रात में बैडमिंटन खेलने जाती है, ठीक है, पसीने से तरबतर हो जाती है और बोलती है कि बहुत पसीना आया, लेकिन सेम सूट वो पहनकर सो भी जाती है, नहाती भी नहीं है। तो कितनी गंदी और अनहाइजीनिक है भाई ये लेडी। और मुझे लगता है ये लोग बातें भी करते होंगे तो भी नहीं नहाते होंगे, जितना गुटका किंग भी अनहाइजीनिक है भाई। नहाने धोने का रिवाज भी नहीं है इन लोगों को, गिन भी नहीं आती अपने आप से कि नहा लो भाई, नहा धो लो, नहीं। और किसी ने कमेंट किया था कि हिजाबी लड़कियां अपना पैर नहीं दिखाती, जैसे कि भालूपी दिखा रही थी ना कि भाई जो पैर में जो पायल पहनी है, बिछिया पहनी है। अब इसको जो है बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है हिंदू रीति रिवाज फॉलो करने में, बिछिया पहनना, मंगलसूत्र पहनना। मुस्लिम सब्सक्राइबर ऑफेंड हो रहे हैं इसके कि भाई वो गले में पहना है निकाल दो, गले में पहना निकाल दो, उनको बड़ी खिंच चढ़ रही है। लेकिन भालूपी नहीं, भालूपी को शादीशुदा दिखना है, अब सिंदूर लगाने की देरी है, चलो भालूपी सिंदूर भी लगा लो और बिंदी भी लगा लो, तभी दिखोगे मैरिड 100%। बड़ी तकलीफ हो रही है और बहुत ऑफेंड हो रहे हैं भाई, क्योंकि भालूपी ने जो सेल किया है वही होगा। तो भालूपी ने सेल क्या किया है कि वो तो एक मतलब एक बहुत ज़्यादा कट्टर मुस्लिम है, लेकिन ऐसा नहीं है। भालूपी को शौक थे भाई हिंदू वाले। और देखो, बिछिया और पायल तो पहनी जाती है बहुत जगह पे, जैसे मुस्लिम महिलाएं भी पहनती, लेकिन हाँ, जो बाहर के मुस्लिम्स हैं उनके लिए ये सब नया रहता है, ये सब नहीं पता होता। लेकिन वही है भाई कि भालूपी को शौक है। हिंदू एक वक्त पे जो हुआ करती थी मक्खी मैडम, उसने कभी मंगलसूत्र नहीं पहना, उसने कभी बिछिया नहीं पहनी, लेकिन भालूपी को बड़ा शौक है, जो कि खुद जो है भाई पैदा भी मुस्लिम घर में हुई है और बड़ी भी मुस्लिम माहौल में हुई है।
खैर भालू अप्पी जो है गुटका किंग को गिल्टी फील करवा रही थी कि गुटका किंग उसको टाइम नहीं दे पा रहा है, उससे बातें नहीं करता है। तो गुट को बोला फ्रेंड मैं जो बाद में बातें करूंगा 1-2 महीने बाद, 1-2 दिन महीने बाद टाइम दूंगा। तो फिर जो है एकदम बहुत ज़्यादा समझदारों की तरह नाटक करती है, अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं है, हमारा ये मतलब नहीं था, लेकिन इसका यही मतलब होता है। इसको ना बड़ी तकलीफ हो जाती है जब गुटका किंग तो उसका पति है रिहान भी, जब इन दोनों भाई बहन के आपस में बातचीत नहीं होती था ना, रिहान जो है जनाब के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करता था ना, तो उसको बड़ी खिंच चढ़ती थी, बड़ा गुस्सा आता था। रिहान को भी बोलती थी ये कुछ आजकल ज़्यादा नहीं बोल रहा है, ये आजकल कुछ ज़्यादा नहीं बोल रहा है। जब रिजा और सारा लोगों को जो है उसकी भाभी ने बोला था कि भाई तुम लोग जो है अपने आप से मेकअप वगैरह करो, तभी भी इसको बड़ी जलन हुई थी। सीधा टाइगर पॉइंट घूमने चली गई थी अपनी खाला को लेकर, उसको बड़ी तकलीफ होती है जब कोई इसको टाइम नहीं देता, इसको अटेंशन नहीं देता। अटेंशन की बहुत भूखी है और इसको अटेंशन चाहिए चाहिए, इसको मेन कैरेक्टर बनने का बड़ा शौक है। तो ये भाभी के साथ चलता नहीं है इसका, क्योंकि भाभी के घर में और वैसे भी अगर भाभी आसपास है तो भाभी ही मेन कैरेक्टर है। तो भालू अप्पी से ये बर्दाश्त नहीं होता, इसने भाभी से एकदम कम कर दिया और उससे बर्दाश्त नहीं होता कि भाभी के ब्लॉग में इसके जो भी है चेले चपाटे वो ज़्यादा जाए, इसलिए कहा उसकी देखो भाभी फीचर नहीं करती है, खाली वो पति पत्नी फीचर होते हैं, कभी कभी उसके ससुर जी और कभी कभी अम्मी हो जाती है, बाकी किसी को भी वो फीचर नहीं करती। या रिहान हो जाता है, क्योंकि रिहान दोनों ही साइड पे चल जाता है। रिहान स्मार्ट लड़का है, जो भी बोलो कि भाई वो दोनों ही तरफ ठीक है, उनका बना हुआ है उसका। रिजा नहीं फीचर होगी बिल्कुल भी, क्योंकि भालू अप्पी की वो खास है और भालू अप्पी ने उसको साफ मना कर दिया कि उसके व्लॉग के अलावा कहीं फीचर नहीं होना है। तो ये है पूरा, मेन कैरेक्टर बनने का भालू अप्पी को बड़ा शौक है। फ्रेंड्स ऐसी बात नहीं है, आपको तो पता है हम सेलिब्रिटी है, हमने बहुत बड़े बड़े कोलैब कर रखे हैं, तो इतना तो बनता ही है ना फ्रेंड्स। और बहनों की मोहब्बत है फ्रेंड्स, वो मोहब्बत के खातिर नहीं जाती है। मक्खी के पास तो मक्खी मम्मा है, बेबी रू है, तो कंटेंट ही कंटेंट है। हम भी सोच रहे फ्रेंड्स हमारा भी कंटेंट आ जाए, उसके बाद जो है हमें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों ऐसा बोलते हो? ओके फ्रेंड्स, फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।